Assalamu alaikum dear students. Today I am going to teach you subject EVS part 2 lesson number 7 स्वराज first conquest. स्वराज की पहली जीत. It is no doubt true that Shivaji and his comrades took the oath of Swaraj in temple of Raireshwar, but it was a very difficult task. इसमें कोई डाउट नहीं था कि शिवाजी और उनके साथी ने स्वराज की ओथ ली थी कहाँ, टेम्पल रायरेश्वर में, और ये कोई इजी टास्क नहीं था, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था. इन दोज डेज महाराष्ट्र वॉज गवर्न बाय 4 डिफरेंट पावर्स: द मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली, सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर, द पोर्टुगीज़ ऑफ गोवा एंड द सिद्दी ऑफ जंजीरा. उस टाइम पे महाराष्ट्र पे किसकी हुकूमत थी? 4 बड़ी पावर्स की थी, जिसमें थे मुग़ल एम्परर दिल्ली के, सुल्तान आदिल शाह बीजापुर से, और गोवा से पोर्टुगीज़, और जंजीरा से सिद्दी. दे वर पावरफुल ओपोनेंट्स फर्म इन देयर अथॉरिटी. ये बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट थे, मीन्स ताकतवर दुश्मन थे जो उनके सामने जो थे, शिवाजी के सामने ये ओपोनेंट्स, ये सब ताकतवर थे और वो अपनी अपनी अथॉरिटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे. नो वन वुड डेयर अटर अ वर्ड अगेंस्ट देम. मतलब किसी की हिम्मत भी ना होती थी कि उनके खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी बोल सके. अंडर दिस डिफ़िकल्ट कंडीशन शिवाजी हैड टेकन द ओथ ऑफ स्वराज. इस डिफ़िकल्ट कंडीशन के बाद भी शिवाजी ने ओथ ली किसकी? स्वराज की. There was no comparison between the vast forces of the enemy and a handful of शिवाजी's मावलास. मतलब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं था. ये जो चारों अपोनेंट थे, दुश्मन थे, ये इनकी जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा वास्ट थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और शिवाजी के पास सिर्फ मुट्ठी भर ही सैनिक थे. But Shivaji's mind was made up and his firm resolve was his greatest source of strength. लेकिन शिवाजी ने अपना दिमाग बना लिया था, और ये जो यही जो चीज़ थी कि मुझे स्वराज लाना है, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी. तोराना फोर्ट. शिवाजी कंट्रोल द जागीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकन एंड इंदापुर. शिवाजी के कंट्रोल में कौन सी जागीर थी? जागीर पुणे की, सुपे की, चाकन और इंदापुर की जागीर शिवाजी के कंट्रोल में थी. All the forts in the Jagir were however in the charge of officers from the court of बीजापुर. मतलब जितने जागीर में जितने भी फोर्ट्स आते थे वो सब किसके अंडर में थे? बीजापुर के कोर्ट के अंडर में थे, उन ऑफिसर्स के अंडर में थे. ही हु controlled the forts also controlled the surrounding territory, and therefore all talk of Swaraj without the control of the forts was meaningless. उस टाइम ऐसे था कि जो भी मतलब फोर्ट्स को कंट्रोल में रखता था, जिसके अंडर में फोर्ट्स कंट्रोल करने के अथॉरिटी थी, वही उस एरिया पे, मतलब सराउंडिंग एरिया पे भी कंट्रोल करता था. इस वजह से क्या हो गया? स्वराज की उस वक्त स्वराज की बात करना मीनिंगलेस हो गया. जब तक फोर्ट्स का कंट्रोल शिवाजी के अंडर में नहीं आ जाता था, स्वराज की बातें करना बिल्कुल मीनिंगलेस थी. A hill fort gave strategic support to the ruler and Shivaji decided to capture one at a suitable time. मतलब जो हिल फोर्ट थे वो युद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए शिवाजी ने सोचा कि सही वक्त आने पे वो इन सारे को कैप्चर करेंगे. फॉर दिस पर्पज़ ही हैड सेलेक्टेड द फोर्ट ऑफ तोराना. फर्स्ट उन्होंने सबसे पहले इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले कौन सा फोर्ट सेलेक्ट किया? वो था तोराना फोर्ट.
It stands to the southwest of Pune in Kannad Valley. ये जो था पुणे के साउथ वेस्ट की लोकेशन पे सिचुएटेड था, कहाँ, कानड़ वैली में. इट वॉज अ रिनोन्ड फोर्ट वेल सूटेड फॉर डिफेंस. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट था और डिफेंस के लिए बहुत ही वेल सूटेड था. मतलब उसकी जो बाउंड्रीज वगैरह थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. देयर वर 2 स्ट्रॉन्ग माचीज ऑन द ऑन द वे टू द फोर्ट. इस फोर्ट में जाने के लिए 2 माचीज थी. अ माची इज़ अ फोर्टिफिकेशन ऑफ अ नेचुरल प्लेटू फॉर्म्ड ऑन द स्लोप ऑफ हिल. एक जो माची थी वो कहाँ थी, जो पहाड़ी थी, जो स्लोप था वहाँ से थी, जाने का रास्ता था. वन ऑफ दिस माचीज वॉज द जुंजर माची एंड द अदर द बुदला माची. 2 माची के नाम कौन से थे वो दोनों रास्ते के, जुंजर माची और बुदला माची. जुंजर माची लाइक इट्स नेम. जुंजर माची जो था वो अपने नाम की तरह था. कुड ऑफर पावरफुल डिफेंस. ये एक मतलब पावरफुल डिफेंस मतलब बचाव के लिए था अगेंस्ट दी एनिमी. मीन्स ये जो जुंजर माची थी मतलब जो रास्ता था वो अपने नाम की तरह ही बिल्कुल पावरफुल था कि वह अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट मतलब डिफेंस कर सकता था वो रास्ता. द ओनली एक्सेस टू द फोर्ट वॉज अक्रॉस द जुंजर माची. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पैसेज विथ हाई हिल ऑन वन साइड एंड डीप वैलीज ऑन दी अदर साइड. मतलब उस किले पे मतलब उस फोर्ट में जाने के लिए सिर्फ एक ही वो रास्ता था जो था जुंजर माची, वो जो बहुत ही डिफ़िकल्ट था. एक तरफ क्या था, पहाड़ी थी. मतलब इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पैसेज विथ हाई हिल्स. मतलब जो रास्ता था वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों से था. एक तरफ मतलब एक खाई थी और एक तरफ मतलब पहाड़ थे जो गहरे खाई थी. मीन्स एक तरफ कहते हैं ना कि एक तरफ जो था वो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी और दूसरे तरफ एक गहरी खाई थी. अ केयरलेस पर्सन में ईजीली लूज हिज बैलेंस एंड हिज लाइफ इन द डीप वैली. अगर कोई पर्सन जैसे केयरलेस पर्सन हो और जो वहाँ पे चल रहा हो, जा रहा हो, अगर उसने अपना बैलेंस खो दिया, डिसबैलेंस हो गया, तो वो पर्सन उस डीप खाई में मतलब गहरी खाई में अपनी जान गंवा सकता था. तोराना वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र. तोराना को महाराष्ट्र का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट माना जाता था. इन द फोर्ट देर इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉडेस तोरंजई. उस फोर्ट में देवी तोरंजई का टेम्पल था, मीन्स मंदिर था. दैट इज़ वाई द फोर्ट इज़ कॉल्ड तोराना. इस वजह से उसका नाम तोराना पड़ा. स्ट्रेंजली इनफ दिस पावरफुल फोर्ट वॉज निगलेक्टेड बाय आदिल शाह. ये जो फोर्ट था वो किसके अंडर में था, आदिल शाह के अंडर में था. लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट था पूरी तरीके से निगलेक्ट मीन्स नज़रअंदाज कर दिया गया था आदिल शाह की तरफ से. देयर वर नाइदर इनफ ट्रूप्स फॉर इट्स डिफेंस नॉर इनफ एम्यूनेशन. मतलब उस फोर्ट पे ना तो ज़्यादा ट्रूप्स थे मतलब सैनिक थे उसके बचाव के लिए और ना ही ज़्यादा गोला बारूद था. शिवाजी न्यू दिस एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड. और शिवाजी को ये सारी बातें पता थी और वो यही चाहते थे कि वहाँ पे कम से कम एनिमीज़ हो ताकि वो ईज़िली उसे कैप्चर कर सके. ही डिसाइडेड टू कैप्चर द फोर्ट एंड दस ले द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज. और उन्होंने सोच लिया कि अब इस फोर्ट को कैप्चर करना है और हिंदवी स्वराज की नींव वहाँ से शुरू करनी है. द ड्रम्स ऑफ स्वराज बिगिन टू साउंड. मतलब स्वराज का जो साउंड है वो आवाज़ है वो हर जगह गूंजने लगी. मतलब कैसे हुआ, विथ अ फ्यू सेलेक्ट बैंड्स ऑफ मावलाज शिवाजी डिसेंडेड इनटू कन्नड़ वैली. मतलब शिवाजी ने अपने कुछ साथीदारों को मावलास को अपने साथ लिया और उस कन्नड़ वैली में उतर गए.
Swift-footed like the deer and lion-hearted in courage, they raced to the top and captured the strategic position in the fort. मतलब हिरन की तरह फुर्ती से और शेर दिल करेज रख के, मतलब शेर दिल की तरह रहते हैं जज्बा रख के उन्होंने उस फोर्ट पे चढ़ाई शुरू कर दी और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले ली और उसे कैप्चर कर लिया. तानाजी मालुसरे होस्टेड द मराठा फ्लैग एट द मेन एंट्रेंस. उस फोर्ट के मेन एंट्रेंस पे तानाजी मालुसरे ने मराठा फ्लैग होस्ट किया. येसाजी कंक, a trustworthy and loyal companion of Shivaji, posted his guard at important points. येसाजी नायक जो कि बहुत ही लॉयल थे और उसूल वाले थे, उन्होंने क्या किया, अपने पहरेदार को या पहरा लगा दिया बहुत जो उस फोर्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे. द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड ऑलमोस्ट विदाउट एनी रेसिस्टेंस एंड द स्काई वॉज फिल्ड विथ शाउट्स ऑफ शिवाजी महाराज की जय. मतलब उस फोर्ट को उन्होंने बिना किसी मुश्किल के इजीली कैप्चर कर लिया, अपने कब्ज़े में कर लिया और पूरे आसमान में एक ही गूंज आने लगी, शिवाजी महाराज की जय. The first battle drums and pipes of Hindvi Swaraj had sounded and their echo reverberated throughout the valley. मतलब जो उनके ड्रम जो ढोल पाइप्स जो बजने लगे उसकी जो आवाज़ है वो पूरी गूंजने लगी और जिस तरह शिवाजी महाराज की जय ये साउंड भी पूरी वैली में गूंजने लगा. शिवाजी नेम दिस फोर्ट प्रचंडगढ़. उन्होंने उस तोराना फोर्ट को एक नया नाम दिया जो था प्रचंडगढ़. ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस भवानी, मतलब देवी भवानी के ब्लेसिंग्स जो उनकी बोलते ना कृपा, देवी की कृपा. फोर्ट तोराना देन कम अंडर शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो तोराना फोर्ट है वो शिवाजी के कंट्रोल में आ गया. ही मेड अ वेरी केयरफुल सर्वे ऑफ इट एंड अपॉइंटेड ऑफिसर्स. मतलब उन्होंने क्या किया, उसका एक केयरफुल बड़े ही ध्यान से उसका सर्वे किया, मुआयना किया, उसका इंस्पेक्ट किया और उन्होंने कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए. जो कौन कौन थे? ऑफिसर्स सच एज अ मराठा किलेदार, अ ब्राह्मण सबनीस एंड अ प्रभु कारखनीस. ये ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए. द गैरिसन्स इंक्लूड मावलाज, कोलीज, रामोशीज, महार्स एंड सच ब्रेव मैन फ्रॉम मैनी अदर कास्ट एंड कम्युनिटी. और जो ग्रुप था उनका, ट्रूप्स था, मतलब ग्रुप ऑफ ट्रूप्स था, उनके जो सैनिक थे उसमें कौन कौन था? मावलास थे, कोलीज थे, रामोशीज, माहर्स और बहुत सारे बहादुर सिपाही थे जो अलग अलग कास्ट और धर्म से आए थे. इन स्वराज ऑल कास्ट and communities were to be treated alike and no distinction made on the basis of caste. स्वराज में हर कास्ट और हर कम्युनिटी को एक जैसा मतलब माना गया, उनके धर्म की वजह से उनमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता था. As repair to the fort started, अ सरप्राइज़ अवेटेड द पीपल. मतलब उस फोर्ट का जो काम था, जो रिपेयर होना शुरू कराया गया, उसका काम शुरू करा गया, अब लोगों के लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा था. दे डिस्कवर्ड 4 मेटल पॉट्स फिल्ड टू द ब्रीम विथ मुहर्स. मतलब उन लोगों को उस काम के दौरान क्या मिले? 4 मेटल के बड़े बड़े पॉट्स, घड़े मिले जिसमें बहुत सारे मुहूर्त थे, मतलब खजाना था. द वर्कर्स वर ओवरजॉयड. जो काम करने वाले थे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए. दे सेड दैट दिस वॉज अ गिफ्ट टू शिवाजी फ्रॉम द गॉडेस भवानी हु हैड ब्लेस्ड हिज एफर्ट्स. उन्होंने कहा कि ये जो गिफ्ट है वो शिवाजी के लिए है, गॉडेस
भवानी की तरफ से, जिन पे उनकी कृपा है, मतलब उस गॉडेस भवानी की कृपा शिवाजी पे है और उन्होंने ये गिफ्ट शिवाजी को दिया है। ऑल द मनी डिस्कवर्ड वॉज ब्रॉट टू शिवाजी, और ये जितना पैसा जो भी मिला वो सारा शिवाजी के पास लाया गया। नो वन थॉट ऑफ टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट फॉर हिमसेल्फ, किसी ने भी, उन वर्कर्स में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो उसमें से कुछ भी, एक सिंगल चीज़ भी वो अपने लिए उठा के रख ले। आफ्टर ऑल इट वॉज़ द वेल्थ ऑफ स्वराज, आफ्टर ऑल ये खजाना था किसके लिए? स्वराज के लिए। शिवाजी फेल्ट ग्रेट elated at this unexpected gift which would enable him to pursue his ideal of Swaraj with added vigor. शिवाजी ये देखकर बहुत ही खुश हो गए और ये अनएक्सपेक्टेड जो गिफ्ट उन्हें मिला वो उन्होंने क्या किया, अपने स्वराज को बनाने के लिए उसमें लगाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने सोचा ये जो भी वेल्थ मिला है वो उसके स्वराज के काम के लिए जो भी लगेगा वो उस खजाने में से वो उसे इस्तेमाल करेंगे ताकि वो स्वराज अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके। He felt that he was working under the benevolent आई ऑफ दी गॉडेस भवानी, उन्हें ऐसे लगा कि जो गॉडेस भवानी है उनके ऊपर उसकी बड़ी कृपा है और मतलब उसकी आंखों की छत्र छाया के नीचे वो काम कर रहे हैं। शिवाजी यूटिलाइज पार्ट ऑफ द ट्रेजर फाउंड इन द फोर्ट टू परचेज आर्म्स एंड एम्यूनेशन। मतलब शिवाजी ने ये जो ख़जाना जो उन्हें टोराना में मिला था वो किस लिए यूज़ किया, उससे आर्म्स मतलब हथियार परचेज़ किए, खरीदे, गोला बारूद खरीदा फोर्ट के लिए। The rest he decided to use for another project which was already in his mind, और उन्होंने सोचा कि जो बाकी का जो ख़जाना है वो अपने अगले प्रोजेक्ट में लगाएंगे जो उनके ऑलरेडी दिमाग में था। About 15 kilometers to the east of Torana is the hill of मुरुमदेव। तोराना से 15 किलोमीटर की दूरी पे, ईस्ट की 15 किलोमीटर की दूरी पे तोराना के पास एक हिल था, पहाड़ी थी, मुरुमदेव। शिवाजी हैड हिज आई ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, शिवाजी की आंखें उस हिल पे गड़ी हुई थी। दिस हिल वॉज स्टीप एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सेस, ये जो पहाड़ी थी वो बहुत ही खड़ी थी और बहुत ही गहरी भी थी, मतलब डिफ़िकल्ट टू एक्सेस मतलब उस पर चढ़ाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। एंड देयर फॉर द ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस, और ये युद्ध करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। आदिल शाह हैड एक्चुअली स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ फोर्ट ऑन दिस हिल बट हैड लेफ्ट इट अनफिनिश्ड। इस पहाड़ी पे आदिल शाह ने एक फोर्ट बनाना शुरू किया था लेकिन उसे बीच में ही उसने छोड़ दिया था, वो जो इनकम्प्लीट था वो फोर्ट। This hill also was not well guarded and Shivaji decided to capture it. जैसे तोराना में जो सैनिक थे वो बहुत ही कम थे, वहाँ पे गोला बारूद जैसे था वो बहुत ही कम था, उसी तरह इस मुरुमदेव पे जो फोर्ट था उस पे भी मतलब वो पूरी तरह से वेल गार्डेड नहीं था, मतलब उसकी जो पहरेदारी थी वो प्रॉपरली नहीं थी और शिवाजी ने अब उसे भी अपने कब्ज़े में लेने का सोच लिया था। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज, अब स्वराज का पहला कैपिटल। वन डे शिवाजी क्लाइम्ड अप द हिल विथ अ सेलेक्ट बैंड ऑफ हिज फॉलोअर्स। एक दिन की बात है, शिवाजी उस मुरुमदेव पहाड़ी पे अपने कुछ लोगों के साथ, अपने साथी के साथ उस पहाड़ी पे चढ़ गए एंड टुक पोजीशन ऑफ अ पार्शली कंप्लीटेड फोर्ट, और उस जो इनकम्प्लीट फोर्ट था, आधा बना हुआ फोर्ट था, उसके ऊपर
अपना पोजेशन ले लिया, मतलब अपना कहते हैं ना घेरा ले लिया। द मनी फाउंड ऑन तोराना वॉज यूज टू कंप्लीट द फोर्टिफिकेशन ऑफ मुरुमदेव। मतलब जो पैसा, जो ख़जाना उन्हें तोराना में मिला था और जो बच गया था, उन्होंने वो बचा हुआ ख़जाना इस मुरुमदेव को कंप्लीट करने में, इस फोर्ट को कंप्लीट मतलब इसके डिफेंस वॉल, जो फोर्टिफिकेशन था कि जो बचाव, जो डिफेंसिव वॉल था अगेंस्ट अटैक, उसको उन्होंने कंप्लीट करवाया। शिवाजी नेम दिस फोर्ट राजगढ़। इस मुरुमदेव पे जो इनकम्प्लीटेड फोर्ट था उसको शिवाजी ने राजगढ़ का नाम दिया। स्टोन मैसन्स, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, वाटर कैरियर्स, अदर वर्कर्स, ऑल द पीपल गॉट बिजी। मतलब जो मैसन थे, कारपेंटर थे, लोहार थे और जो अदर वर्कर थे, ये सब उस राजगढ़ को बनाने में पूरे कम्प्लीटली बिजी हो गए थे। दे बिल्ड द राजमहल, 12 महल एंड द 18 वर्कशॉप। उन्होंने उस फोर्ट में एक राजमहल बनवाया, एक 12 महल बनवाया और 18 वर्कशॉप मतलब 18 कारखाने बनवाए थे उस शिवाजी ने। राजगढ़ बिकेम दे बिल्ट मतलब जो वर्कर्स थे उन्होंने वहाँ पे राजमहल, 12 महल और 18 कारखाने बनवाए थे। राजगढ़ बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज। अब इस तरीके से वो जो मुरुमदेव था, जिस पे आधा इनकम्प्लीट फोर्ट था, जिसे बनाने के बाद शिवाजी ने राजगढ़ का नाम दे दिया था, वो अब स्वराज का पहला कैपिटल बन चुका था। शिवाजीज़ रैपिड प्रोग्रेस मतलब शिवाजी की जो जद्दोजहद थी वो किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी। मतलब जो उनका था कि एक के बाद एक जो फोर्ट था कैप्चर करने का, वो किस तरीके से प्रोग्रेस होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड शिवाजी मूव्ड स्विफ्टली एंड कैप्चर वन फोर्ट आफ्टर अनदर इन मावल। उस टाइम शिवाजी जो मावल रीजन में थे तो उन्होंने एक के बाद एक फुर्ती से सारे फोर्ट्स कैप्चर करना शुरू कर दिए। द होल कंट्री नोन एज 12 मावल, द 12 मावलास। और जो पूरी कंट्री द होल कंट्री नोन एज मतलब जो पूरी कंट्री किस नाम से जाने लगी, किस नाम से जाने लगी, 12 मावल। The 12 Mavlas was overflowing with joy and excitement। और ये सब बहुत ही खुशी वाला और एक्साइटमेंट वाला मतलब बोलते हैं ना फीलिंग था। द पाटिल्स एंड द देशमुख्स फ्रॉम मैनी विलेजेस केम एंड swore allegiance टू शिवाजी। मतलब अलग अलग विलेजेस, गांव से पाटिल और देशमुख सामने आए और उन्होंने शिवाजी के मतलब शिवाजी के लिए एक लॉयल्टी की कसम खाई, मतलब शिवाजी के वो साथ देंगे। बट मावल्स हैड इट्स ओन शेयर ऑफ ब्लैक लेग्स who were ever ready to put a spoke in the fast moving wheels of Swaraj. Jealous of Shivaji's success, they complained to the आदिल शाही collector at शेरवल। मतलब कुछ मावल्स ऐसे थे जिनका उसमें मतलब कहते हैं ना कि उस एरिया में वहाँ पे जो स्वराज की जिस तरीके से वो फास्ट मूविंग हो रही थी, जिस तरह तेज़ी से स्वराज बढ़ रहा था, वो देखकर कुछ जो मावल्स थे वो शिवाजी की सक्सेस से नाखुश थे, जेलस थे और उन्होंने इसकी कंप्लेंट आदिल शाह के कलेक्टर शेरवाल को की थी। The collector dispatched messenger to Bijapur and informed Adil Shah of Shivaji's rapid progress। अब उस कलेक्टर ने, शेरवल ने क्या किया, एक मैसेज डिस्पैच किया, मतलब एक मैसेज भिजवाया किसे, बीजापुर को। बीजापुर में आदिल शाह को भिजवाया और उसे इन्फॉर्म किया किसके बारे में, जो जिस तरह से शिवाजी एक के बाद एक फोर्ट कैप्चर करते जा रहे थे, इस बारे में उस आदिल शाह को उन्होंने, उस शेरवल ने मैसेज पहुंचाया। शिवाजी द श्रूड पॉलिटिशियन मतलब शिवाजी एक बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन कैसे बने, ये देखते हैं। आदिल शाह वॉज मोस्ट सरप्राइज टू गेट द न्यूज़। अब आदिल शाह को ये न्यूज़ सुन के बहुत ही सरप्राइज़ हुआ, मतलब वो शॉक हो गए।
ही आस्क्ड शाहजी राजे फॉर एन एक्सप्लेनेशन। उस टाइम शाहजी राजे जो शिवाजी के फादर थे वो आदिल शाह के पास मतलब काम करते थे। तो उन्होंने इसके बारे में कि शिवाजी ये क्या कर रहे हैं इसके बारे में उन्होंने शाहजी राजे से एक्सप्लेनेशन मांगा। शाहजी राजे गॉट हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन बाय टेलिंग द सुल्तान दैट शिवाजी राजे हैड प्रोबेबली टेकन ओवर द फोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जागे। शाहजी राजे ने इस सिचुएशन में इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को मतलब बाहर रखते हुए उस सुल्तान से क्या कहा कि शिवाजी ने ये जो सारे जो फोर्ट है जो कैप्चर किए हैं वो इस जागीर के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब अच्छे इंतज़ाम के लिए इन सारे फोर्ट को कैप्चर किया है। शिवाजी ऑल्सो सेंड दिस मैसेज टू द सुल्तान और यही और शिवाजी ने एक मैसेज उस सुल्तान मतलब आदिल शाह को भी पहुंचाया। आई हैव टेकन पोजेशन ऑफ द फोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री साइड। उन्होंने क्या मैसेज पहुंचाया शिवाजी ने आदिल शाह को कि मैंने ये जो सारे फोर्ट अपने कंट्रोल में लिए हैं ये एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने कंट्रोल में लिए हैं मतलब बेहतर इंतज़ाम के लिए अपने कंट्रोल में लिए हैं। वी डिड दिस ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द सुल्तान। ये हमने सुल्तान की भलाई के लिए किया है ये सारे कैप्चर किए हैं और अपने कंट्रोल में लिए हैं। देयर वॉज नो एविल डिज़ाइन एट द बैक ऑफ दिस एक्शन और इसके पीछे कोई शैतानी सोच या शैतानी सोच नहीं है। द टू फोर्ट्स ऑफ कोंडाना एंड पुरंदर टू हैड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। जिस तरीके से पहले तोराना और फिर राजगढ़ उसके बाद अब जो दो फोर्ट थे वो कौन थे कोंडाना और पुरंदा ये भी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखते थे मतलब युद्ध के हिसाब से ये बहुत ही वेल डिफेंस थे। शिवाजी यूज दिस हिज पॉलिटिकल स्किल एंड टू कंट्रोल ऑफ दी बोथ द फोर्ट्स और शिवाजी ने अपनी पॉलिटिकल स्किल की से क्या किया इन दोनों फोर्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। द नेक्स्ट फोर्ट टू कम अंडर हिज स्वाय वॉज रोहिडा। अब उसके बाद उनके मतलब अगला कौन सा फोर्ट था कैप्चर करना उनको रोहिडा था मतलब एक के बाद एक उन्होंने सारे फोर्ट कैप्चर करते जा रहे थे। दिस वॉज फास्ट वर्क इंडीड एंड देयर वॉज नथिंग टू स्टॉप शिवाजी ना। और ये जो था ये बहुत ही तेज़ी से हो रहा था कि मतलब शिवाजी एक के बाद एक सारे फोर्ट्स को कैप्चर करके अपने अंडर में लेते जा रहे थे और शिवाजी को इसमें कोई नहीं रोक सकता था। होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू।